नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज ह्यूमन बॉडीज़ का मानव दाँत यानी मानव दाँत को लेके आए। ठीक है, मानव दाँत के बारे में संपूर्ण विश्लेषण के साथ डिस्कशंस करेंगे और इससे बाहर आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। मानव दाँत से अगर पूछा जाएगा तो देखिए, मानव दाँत का निर्माण क्या होता है, कैसे मानव दाँत यानी निर्माण कैसे हुआ? उच्च घनत्व तथा उच्च कठोरता वाले ऊतक से बना होता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन यानी दांतों का जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी टेस्ट। बताइए, दांतों को क्षति सबसे अधिक किससे होता है? दांतों को क्षति सबसे अधिक फ्लोरीन से होता है। दांतों को सबसे अधिक क्षति किससे होता है? फ्लोरीन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांतों को सबसे अधिक क्षति किससे होता है ना? फ्लोरीन से होता है। देखिए, दांतों के कितने भाग है सब, उसके बाद क्वेश्चन आएगा दांत का कितना भाग होता है यानी कितना परत होता है, लेयर होता है। ठीक है, तो दांत का दो परत होता है यानी ऊपर वाला परत को कहते हैं इनामेल और ऊपर वाला परत को कहते हैं इनामेल। ठीक है, और बीच वाला परत को कहते हैं डेंटाइन। यानी दांतों का परत कितना होता है? दो। पहला परत इनामेल और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन। अब देखिए, दांतों का बाहरी भाग जो होता है किसका बना होता है? इनामेल का बना होता है। तो इनामेल किस पदार्थ का बना होता है ना? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट। यानी दांतों का सबसे कठोर भाग यही होता है। बोलेगा दांतों का सबसे कठोर भाग क्या होता है ना? एनामेल होता है। एनामेल किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। फिर दांतों का जो आंतरिक भाग क्या कहलाता है? अभी बताइए, डेंटाइन कहलाता है। दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। और डेंटाइन किस पदार्थ का बना होता है ना? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अब क्वेश्चन आएगा कि दूध का दांत यानी 12 ईयर्स की आयु में टूट जाते हैं। 12 साल की आयु में क्या होता है? टूट जाता है। तो दूध के दांत की संख्या यानी 12 ईयर तक दांत कितना होता है ना? 20 होता है। ठीक है, 20 दांत टूटने के बाद जीवन काल में दांत फिर दोबारा निकलता है यानी फिर 32 दांत निकलता है। और तब हम 20 दांत और फिर दोबारा 32 दांत निकला तो जीवन काल में दांत कितना हो जाएगा ना? 52। जीवन काल में दांतों की संख्या कितना हो जाएगा ना? 52। जीवन काल में दांत की संख्या कितना हो जाता है? 52। कि अब पढ़ेंगे दांतों का प्रकार। दांतों का प्रकार यानी दांत कितने प्रकार का होता है नहीं ना? दांत को 4 भागों में बांटा गया। क्या क्या? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इंसाइजर के बारे में। इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर क्या है? तो इंसाइजर का काम होता है भोजन को काटना होता है। कितना होता है इंसाइजर की संख्या? 4 होता है। ठीक है, हम नीचे वाला लेयर का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया। देखिए यहाँ चित्र है। ठीक है, चित्र पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हम नीचे वाला भाग तो ले रहे हैं जो पिंक कलर का 4 को दिख रहा है डॉट डॉट लाइन के पास। ठीक है, वही होता है इंसाइजर। क्या होता है? वही होता है इंसाइजर। ये होता है इंसाइजर। इसको कौन सा टीथ कहते हैं ना? इसको नोज टीथ कहते हैं क्योंकि ये नाक के सेंटर में होता है। तो नोज टीथ की संख्या कितना होता है ना? टोटल 8। नीचे 4 और ऊपर 4 कितना हो जाएगा ना? टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है? देखिए, ये भोजन को फाड़ता है। देखिए कुत्ता, बिल्ली, शेर में जो अब आगे का जो दांत दो बड़ा होता है उसी को कहते हैं कैनाइन। जो दो दांत दिखता है, बड़ा बड़ा 4 दांत होता है, ऊपर 2 नीचे 2, जो जिसे फाड़ सकते हैं भोजन को। ठीक है, भोजन को फाड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। मांसाहारी जीवों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस समय क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है। इसको कौन सा टीथ कहते हैं? इसको आई टीथ कहते हैं। यानी आँख, हमारे आँख के सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये आई टीथ की संख्या कितना होता है ना? टोटल 4। नीचे 2 और ऊपर 2 ना? टोटल कितना हो जाएगा? 4। अब बात करेंगे, देखिए प्रीमोलर। अब देखिए बात करते हैं प्रीमोलर का। तो प्रीमोलर क्या होता है? चवर्नक यानी इसको क्या करता है? इसका काम क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। ठीक है, ये बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर क्या होता है? बच्चों में नहीं पाया जाता। इसे चिक टीथ कहते हैं। तो टोटल इसमें भी चिक टीथ की संख्या कितना होता है? 4 गुना 2 यानी टोटल 8 होता है। चिक टीथ की संख्या कितना होता है? टोटल 8 होता है। ठीक है, देखिए चिक टीथ कौन वाला कहेंगे आपको दिखा देते हैं चित्र में। ये देखिए नहीं, प्रीमोलर, जो प्रीमोलर आपको दिख रहा है 2 पिंक कलर का साइड में। ठीक है, इस साइड प्रीमोलर। ठीक है, ये प्रीमोलर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चिक टीथ। और ये क्या होता है? बच्चों में नहीं पाया जाता। जो 2 पिंक कलर दिख रहा है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, देखिए मोलर माने चवर्नक। मोलर का हिंदी क्या होता है? चवर्नक यानी भोजन को चबाता। भोजन को क्या करता है? चबाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। इसे अक्ल दांत भी कहते हैं। और इसका संख्या कितना होता है? टोटल 6 गुना 2 12 होता है। टोटल कितना होता है? 12 होता है। पंछी का जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं? पंछी का दांत को कहते हैं चोंच। पंछी का दांत को क्या कहते हैं? पंछी का जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं ना? चोंच कहते हैं। ठीक है, हाथी का दांत को क्या कहते हैं ना? ट्रस्क इंसाइजर। हाथी का दांत को क्या कहते हैं ना? ट्रस्क इंसाइजर। अब देखिए पढ़ेंगे डेंटाइन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डेंटाइन फार्मूला। देखिए
फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, डेंटाइन फार्मूला कैसे निकाला जाता है। आई माने इंसाइजर माने क्या होता है, कृंतक। सी माने कैनाइन, कैनाइन माने क्या होता है, रदनक। इंसाइजर मतलब जो आगे वाला दांत होता है, आगे वाला जो नाक नो, जिसको हम लोग कहते हैं नोज टीथ, ठीक है। इंसाइजर को क्या कहेंगे, नोज टीथ, नाक के सेंटर में जो होता है। तो टोटल कितना होता है ना, 8 होता है। सी माने क्या होता है, कैनाइन, कैनाइन माने क्या होता है, रदनक, जो भोजन को फाड़ता है। और पी आर का मतलब क्या होता है, प्रीमोलर, प्रीमोलर माने क्या होता है, अग्रचवर्णक। और अग्रचवर्णक क्या होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता। और एम का मतलब क्या होता है, न मोलर, एम का मतलब क्या होता है, मोलर मतलब चवर्णक, ठीक है। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर क्या होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब क्या होता है, तो वही वाला नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, ICPRM, ठीक है, ICPRM नीचे लिख देंगे। अब हमको देखना है कि इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर नीचे का जो होता है, नीचे का जो पार्ट्स होता है, देखिए नीचे का जो पार्ट्स होता है उसको क्या करेंगे, बीच बीच में डॉट डॉट लाइन कर देंगे। उसको क्या करेंगे, नीचे का जो पार्ट्स होता है बीच बीच में देखिए डॉट डॉट लाइन दे दिए, ठीक है, ये डॉट डॉट, ठीक है। उसको एक भाग में बांट देते हैं, बस एक साइड का हमको लेना, इस साइड का लेना है। तो अब बताइए इस साइड में इंसाइजर कितना हो जा रहा है, 2, कैनाइन कितना हो रहा है, 1, प्रीमोलर कितना हो रहा है, 2, मोलर कितना हो रहा है, 3, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता और थर्ड मोलर, ये जो थर्ड मोलर है बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। ध्यान दीजिए इंसाइजर कितना हो गया, 2, कैनाइन कितना हो गया, 1, प्रीमोलर कितना हो गया, 2, और मोलर कितना हो गया, 3, ठीक है। उसी तरह से इधर भी 2, इधर इस साइड भी 2 हो जाएगा, प्रीमोलर 2 हो जाएगा, ठीक है, और मोलर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फॉर्मूला यानी डेंटाइन फार्मूला में अब क्या है, यानी इंसाइजर के लिए हम कितना लिखेंगे, 2 इंसाइजर एक साइड में, आपको हम अभी दिखा दिए कितना होता है, 2। तो कैनाइन कितना होता है एक साइड में, 1। नीचे का बात करें प्रीमोलर अडल्ट मतलब वयस्क के लिए, अडल्ट ये बच्चों के लिए नहीं, वयस्क के लिए हो रहा है, ठीक है, वयस्क के लिए डेंटाइन फार्मूला निकल रहा है। प्रीमोलर कितना होता है ना, 2 होता है, और मोलर कितना होता है ना, 3 होता है। मोलर कितना होता है ना, 3 होता है। उसी तरह जितना ऊपर होता है नीचे उतना ही होता है, बस नीचे लिख दीजिएगा 2 1 2 3, ठीक है। यही हो गया आपका अडल्ट के लिए डेंटाइन फार्मूला। अब बच्चों के लिए यानी चाइल्ड के लिए डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, बच्चों के लिए डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों के लिए डेंटाइन फार्मूला ध्यान दीजिए, अभी आपको हम बताएं। चाइल्ड में क्या होता है, आपका इंसाइजर तो सेम रहता है चाइल्ड में और अडल्ट में, सब में सेम रहता है, इंसाइजर 2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं कैनाइन भी सेम रहता है, 1 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होता, आपको हम अभी बताएं। प्रीमोलर अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता। और मोलर, अब मोलर यहाँ देखिए 2 हो गया, ठीक है। और अडल्ट में कितना है, 3 है, अडल्ट में कितना है, 3 है, अडल्ट में 3 है, ठीक है। इन बच्चों में 2, क्योंकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ 2, यानी चाइल्ड के लिए फॉर्मूला 2102, और नीचे भी उतना ही लिख दीजिएगा 2102। शॉर्ट्स नोट्स चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आप शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।